अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली। ये सब तो हमें पता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने किए थे काफी टाइम सदी पहले। ये नहीं थे बताया था उन्होंने बताया था किए थे। मेरे ध्यान पता नहीं हाँ कहाँ है। बट यार मेरे दिमाग में एक चीज़ खटक रही है, हमने वीडियो शायद एक आधी देखी है, ये ज़्यादा नहीं देखी है ना। हाँ, कुछ मून वीडियोस स्प्लिट है वाली मून की स्प्लिट देखी है वाली, हमने। तो वो भी बड़े टाइम पहले। मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने मतलब कि कहाँ से देखे थे, वो ज़मीन से देखे थे टुकड़े कि जब वो मिराज पे गए थे तब देखे थे उन्होंने, कि उनको लगा था कि 2 हिस्सों में स्प्लिट है। और भाई ये बात वीडियो देखने लगा जिसमें बताया गया साइंस भी मान चुकी है भाई उस चीज़ को, तो देखते हैं भाई। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर मेरे को दे ही देना। सो बाकी उसको प्ले करते हैं फिलहाल पहले अपन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, दुनिया जिस कदर तरक्की करती जा रही है, हर रोज़ नए इंकिशाफ भी होते जा रहे हैं। ये तरक्की और इंकिशाफ एक तरफ इंसानी चैन और सुकून को आगारत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहत और कल्ब जिगर भी मुहैया कर रही है। बिलखुसूस गैर शाऊरी तौर पर ये इंकिशाफ बाज़ औक़ात मुसलमानों के खाते में भी आ जाते हैं, और जिस चीज़ को कुरान पाक और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाया था, आज की दुनिया ना चाहते हुए भी इसे बयान करने पर मजबूर है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल क़मर में इरशाद फरमाता है, क़यामत करीब आ पहुंची और चाँद 2 टुकड़े हो गया, और अगर वो कुफ़ार कोई निशानी यानी मोजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो कोई दायमी जादू है। यार नॉलेज के दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि हबीब बिन मालिक यमनी को अबू जहल और उसके साथियों ने यमन से मक्का में बुलवाया था। इसकी वजह ये थी कि हबीब का मक्का के लोगों पर दबदबा था और लोग इसकी बात मानते थे। आम लफ्ज़ों में कहूँ तो इसे एक मोतबर शख्स माना जाता था और इससे फ़ैसले भी करवाए जाते थे। और जब हबीब ने वहाँ पहुंचकर बात की कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है और उन्होंने लोगों को एक नए दीन से मुतारिफ़ करवा दिया है। ये सारा मामला सुनने के बाद हबीब और वो सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। वहाँ पहुंचकर हबीब ने कहा, ये लोग कहते हैं आप एक जादूगर हैं और आपका कहना है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर आप सच में जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं तो चाँद को 2 टुकड़े करके दिखाएं और एक ऐसी बात जो मेरे दिल में है वो ज़ाहिर कर दें, यानी गैब की खबर। नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आपके इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए बताता चलूँ कि अरबों की बादशाहत का निशान चाँद था, इसलिए उन्होंने चाँद तोड़ने का मुतालबा किया। जब उन्होंने चाँद को 2 टुकड़े करने का मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ देखा और देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से चाँद 2 टुकड़े हो गया। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सब लोगों ने इसे बाखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखना और गवाह रहना। नाज़रीन इकराम, पहली निशानी तो इन लोगों ने देख ली थी, अब दूसरी निशानी थी गैब की खबर। तो दूसरी निशानी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ हबीब, जब तू घर से चला था तो तू एक मुराद लेकर आया था। वो मुराद ये थी कि तेरे घर में एक बच्ची है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, ज़बान से गूंगी है और हाथ पाँव उसके टेढ़े हैं और उसको कोढ़ का मरज़ भी है। तू दिल में ये तमन्ना लेकर आया था कि या तो ये मर जाए या फिर चलने फिरने के काबिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबीब, जा तेरी बच्ची को अल्लाह के हुक्म से शिफा दी गई। हबीब कहने लगा, ए मक्का वालों, तुम मानो या ना मानो, मैं मान गया हूँ ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कुफार मक्का ने ये देखकर कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल है कि ये जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है और इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। चुनांचे उन्होंने ये तय किया कि अब जो लोग सफ़र से वापस आएँ, इनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी इस रात चाँद को 2 टुकड़े देखा था। सो जब वो वापस आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक दी कि फ़लाँ शब हमने भी चाँद को 2 टुकड़ों में देखा था। कुफ़ार के मजमे ने ये तय किया था कि अगर बाहर से आकर लोग यही कहेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जिस तरफ से आया, हर किसी ने इसकी शहादत दी कि हमने भी अपनी आंखों से चाँद को 2 टुकड़े देखा था।
اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی اکثریت اب بھی انکار پر اڑی رہی۔ یار نالج کے دوستو، چند سال پہلے ناسا نے ایک جدید گاڑی چاند کی سطح پر اتاری۔ اس گاڑی نے چاند کی سطح کی چند تصاویر لیں۔ جب وہ تصاویر شائع ہوئیں تو ان میں ایک تصویر ایسی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ آپ بھی یہ تصاویر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین اکرام، ناسا کی طرف سے جاری کی گئی یہ تصاویر سچ ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ چاند ماضی میں 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن ہمارا ایمان ہے اور قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو، اور بھائی وہ چیز تو نے جو کہی تھی تیرے کو بھی نہیں پتا تھا، وہ سچی تھی کہ پروفٹ محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے ہیں، اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا، کیونکہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہاں گیس تھا بٹ پوری شیور نہیں تھی اس چیز کو لے کے کہ اگر آپ نبی ہو تو آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ویڈیو میں ایک بار ویسے چاند کو دیکھا اور چاند کے اس ٹائم ٹکڑے ہو گئے تھے، تو کہ خدا نے بھائی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور لوگوں نے وہاں پہ دیکھا، پروف دیکھا، اور باقی تو اس ٹائم ریکارڈنگ والا کوئی چیز نہیں تھا کہ ریکارڈ کر کے رکھ لیتے بھائی، آنے والے وہ دیکھتے یا کیمرے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد جنہوں نے دیکھا بھائی انہوں نے تو باقی جگہ بھی کہا ہوگا اور وہ مان بھی گئے ہوں گے کہ یہ نبی ہی ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو، اور سائنس نے بھی تصویر بھیجی ہے ناسا والوں نے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے، بٹ اگر بھیجی ہے تو اس کا مطلب صحیح بھیجی ہوگی بھائی، جھوٹ تو وہ بھیجیں گے نہیں۔ سو باقی تو یہ تھی ویڈیو گائز، ہوپ سب کو پسند آئی ہو، کچھ ایسی سائنس کی میریکل والے اور ویڈیوز ہوں گی تو ہمیں ضرور بتانا گائز۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔